जी, चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले 6 दिनों की क्लास में आपने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ अभ्यास किया, भक्तांबर के बारे में डिटेल अभ्यास किया। आगे बढ़ेंगे हम संकल्प के बारे में। संकल्प क्या होता है? कोई भी गाथा का अगर हमें कोई फल चाहिए सांसारिक जीवन में, तो उसके लिए उस काम का संकल्प लिया होना चाहिए। तो संकल्प क्या है? क्या होता है संकल्प? इसको समझेंगे। सभी ध्यानपूर्वक सुने। लिखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग मिल रहा है तो आप रिपीटेडली सुन पाएंगे। तो ध्यान दीजिए। संकल्प क्या है? हमने अपने जीवन में जब ये हमने कुछ करने के लिए जब ठान ली है, और हम जो दृढ़ श्रद्धा निश्चय करते हैं और उसको पकड़ के आगे ही चलने का शुरू करते हैं, उस विचार को क्या कहते? कोई बात को हम निश्चय दृढ़ निश्चय कर लेते कि ये मुझे करना ही है, या ये मेरे जीवन में होना ही चाहिए। ऐसे भाव जब होते हैं तो वो उस बात को बोलेंगे आप संकल्प। पर सावधान, संकल्प हमेशा सकारात्मक भावनाओं से युक्त होना चाहिए। हमेशा सकारात्मक भाव होने चाहिए, उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए, मतलब ओनली पॉजिटिव। नकारात्मक संकल्प लेने से आप खुद को हानि पहुंचाएंगे एवं पाप कर्म की वृत्ति होगी। ताकि संकल्प जरूर लेवे, परंतु सकारात्मक संकल्प ही लेना चाहिए। नकारात्मक संकल्प से आपके पाप कर्म बढ़ते जाएंगे। तो अब संकल्प क्यों करना चाहिए? कोई भी क्रिया या विचार या कर्म या ऊर्जा, कोई भी क्रिया विचार या कर्म या ऊर्जा का संगठित होना एक लक्ष्य विचार या परिणाम के लिए होता है। दृढ़ सकारात्मक संकल्प करने से उसका लक्ष्य तय हो जाता है। एक मिनट। दृढ़ सकारात्मक संकल्प करने से उसका लक्ष्य तय हो जाता है और ऊर्जा का समूह उसे सिद्ध करने में लग जाता है। अगर हम संकल्प नहीं करते हैं तो हमारी ऊर्जा किसी और के संकल्प को पूरा करने में उसे उसकी हो जाती है। इतनी अपनी ऊर्जा एनर्जी रहती है, किसी और के संकल्प को पूर्ण करने में भी वो लग सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि किसी ने जनरेटर को चालू किया और उसके कनेक्शन किसी के साथ नहीं किया है, तो ऊर्जा कुछ काम नहीं आती, ऐसे ही चली जाती है या तो उत्पन्न ही नहीं होती है। वैसे ही कार्य करता है। संकल्प लेने के बाद उसको हमारे ऊर्जा के साथ उसे कनेक्ट करना होता है। हमारी ऊर्जा यानी क्या कि हम लोग जो मंत्र रिद्धि जो भी बोलने वाले हैं उसके साथ उस संकल्प को जोड़ना होता है। प्रैक्टिकल बेसिस पे संकल्प होना चाहिए। संकल्प कैसे करना चाहिए समझिए। संकल्प प्रैक्टिकली पॉसिबल होने चाहिए, मतलब आप जो इच्छाएं रख रहे, जो सोच के आप संकल्प ले रहे हो, वो ऐसे हो कि भाई प्रैक्टिकली हो, वो बातें हो सके, तो ही वही वही बातों का आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प वर्तमान काल में पूरे हो गए हैं ऐसी शब्द रचना में होना चाहिए। जब भी संकल्प लेते हैं तो वो वर्तमान काल में कि ये पूरा हो गया है। मेरे बेटी मेरे बेटे का शिक्षण पूर्ण हो गया है। हो गया है ये वाक्य मतलब ये वर्तमान काल को दर्शाता है, मतलब पूर्ण हो गया। ब्रह्मांड को सूचना क्या दे रहे कि ये हो गया है, तो ब्रह्मांड भी, वो एनर्जी भी और वो संकल्प भी उसी तरह काम करता है कि हो गया है, हो गया है, हो गया है। तो हो गया है मतलब वो काम पूर्ण निश्चित रूप से हो जाएगा ही। संकल्प में हमेशा सकारात्मक शब्द और वाक्य होने चाहिए। संकल्प उच्च कोटि के भाव से बोलना चाहिए। संकल्प बोलने से हमारी ऊर्जा बढ़नी चाहिए। संकल्प हमेशा ही शुभ होने चाहिए। संकल्प में सभी बात का पूर्ण रूप से उल्लेख होना चाहिए, जैसे कि तारीख, टाइम, अंक, नाम इत्यादि। संकल्प की पूर्ण होने की अवधि 90 दिनों से कम होनी चाहिए। 90 दिनों के अंदर का आपका अवधि होना चाहिए कि इतने दिनों में ये संकल्प मेरा पूरा हो जाएगा। मतलब कि उतने दिन आपको रिपीटेडली वो संकल्प बोलना होगा। हमारा पहला संकल्प हमारे पहले प्रायोरिटी वाली जरूरियत एवं दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। मतलब जो भी आपका संकल्प रहे वो आपकी सबसे बड़ी जरूरत हो, मतलब आपकी कुछ ऐसी इच्छा है कि भाई ये काम कंप्लीट हो जाए तो मेरा जीवन बदल जा सकता है। ऐसे प्रायोरिटाइज कीजिए, मतलब उसको वैल्यू दीजिए कि मुझे अभी किसकी जरूरत है।
अगर कोई बात का आपको संकल्प लेना है पर अभी उसकी जरूरत नहीं है, ये बाद में भी चल सकता है, तो फिर उसको मत बोलिए। जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपकी उन्नति के लिए आवश्यक है, आपकी प्रगति के लिए आवश्यक है, वैसे ही संकल्प लीजिए। संकल्प सिद्ध कैसे करें? परिणाम को ध्यान में रखकर संकल्प कागज में लिखिए। कागज को अपना लेफ्ट हैंड में पकड़ और लेफ्ट साइड में जहां पांसलियां खत्म होती है वहां मुट्ठी रखिए। अब अपना राइट हैंड आगे करें, मुट्ठी बंद करके जोर से 3 बार संकल्प बोले। आपको हाथों में एनर्जी का अनुभव होता है और कोई दूसरा व्यक्ति आपका हाथ नीचे नहीं कर सकता है, तो संकल्प बराबर है। नहीं तो उसमें फेरफार करना चाहिए, या वो संकल्प आपके काम का है, ऐसा अभी आपकी सोच, मान्यता और कर्म कहते हैं। कागज को अपने लेफ्ट हैंड में जो भी संकल्प आपको चाहिए वो एक कागज पे लिखिए। फिर वो कागज लेफ्ट हैंड में रखिए अपने हार्ट के पास, उसके ऊपर आपका राइट हैंड रखिए और फिर इस हाथों में एनर्जी को महसूस करें, ब्रह्मांड की एनर्जी को महसूस करें। और ये संकल्प आपको फिर से दोहराने हैं, जो आपने लिखा है वही आपको मुट्ठी बंद करके फिर से दोहराना है। इस तरह से ये क्रिया करनी चाहिए। ऊपर बताई गई प्रक्रिया आप अपने लिए कोई भी वस्तु लेफ्ट हैंड में पकड़ के हाथ को लेफ्ट साइड लीवर के पास रखे, फिर राइट हैंड को आगे करके मुट्ठी बंद करके वस्तु का नाम मेरे लिए अच्छी है ऐसा 3 बार बोलना है। आपको हाथ में एनर्जी का अनुभव होता है और कोई दूसरा व्यक्ति आपको हाथ नीचे नहीं कर सकते, तो वस्तु आपके या आपके शरीर के लिए बराबर है। भक्तांबर की गाथा का प्रभाव ऊपर बताए गए चार्ट के हिसाब से संकल्प के साथ जोड़े, या तो पूरा भक्तांबर ही संकल्प के साथ जोड़े। अभी ये भक्तांबर की आराधना करते हुए अगर संकल्प लेना है कि मेरी कोई विशिष्ट गाथा, अभी 45 नंबर की गाथा आपकी हेल्थ के लिए है और आपको हेल्थ का कोई इश्यू है, मेरा गला खराब है, अभी मेरा ऐसी परिस्थिति कि मेरा गला खराब है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरा गला पूर्ण स्वस्थ हो गया है। ये संकल्प लेकर 45 बार 45 नंबर की गाथा बोलना है। कितने दिन के लिए बोलना है? या तो 21 दिन, 33, मतलब जो गाथा का नंबर एक तो बोलिए, या फिर 21 दिन लगातार आप बोलिए, 21 डेज वही संकल्प, वही गाथा रिपीटेडली एक समय एक जगह पर बैठकर रिपीटेडली बोलने से आपका संकल्प पूर्णत्व की ओर बढ़ता है, पूर्ण हो जाता है। दीदी, हाँ, सीमा दीदी थोड़ा लेट हो गया, क्या हुआ आपका? 10 मिनट। संकल्प के बारे में हमने बात की कि संकल्प कैसे लेना चाहिए। जो भी आपका संकल्प रहेगा, वैसे रिकॉर्डिंग हुआ है कांचन जी, तो आप वापस सुन सकते हो। शॉर्ट में बताती हूँ, आपका जो भी संकल्प होगा जीवन में उसको आपको पेपर पे लिखना है, लेफ्ट हैंड पे रखना है, उसके ऊपर राइट हैंड रख के जो भी आप संकल्प बोल चाहते हो वो संकल्प वापस दोहराइए जोर से शब्दों में बोलते हुए, और एक भव्य एनर्जी को महसूस करें कि अपने उस एनर्जी से अपने संकल्प पूर्ण हो रहे। मतलब क्या कि अपना एकाग्रता बढ़ेगा, अपनी श्रद्धा बढ़ेगी, तब वो आपको एनर्जी महसूस होगी। उस एनर्जी के साथ ही आपका संकल्प पूर्णत्व की ओर जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार के सकारात्मक, अभी संकल्प किस तरह से लिए जाने चाहिए अपने भक्तांबर के हिसाब से, तो एक छोटी सी विधि भी बताई है कि शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान का नाम लेके उनको भाव भरा वंदना करके भक्ति शक्ति के लिए पहले भक्तांबर का पाठ या भाव भक्तांबर सुने। 3 मिनट आंखें बंद करके सोचे कि उत्पन्न हुई हुई भक्तांबर गान की ऊर्जा से मेरा संकल्प सिद्ध हो गया है। साथ में उसका सिद्ध होने का वीडियो भी कल्पना में देखे। इस भाव भरे में अपने संकल्प में बार एक एक नोट में लिखे, मतलब वही जो क्रिया हमने बताई है कि भक्तांबर के श्लोक के साथ भी ये आप संकल्प
लिख सकते हो, बोल सकते हो, महसूस कर सकते हो जो आपने संकल्प लिखा है वो पूर्ण हो गया है। मतलब एक आधी घटना आप चाहते हो तो वो घटना पूर्ण हो गई। मेरे बेटे को जॉब लग गया है, तो वो आप महसूस करें कि उसको जॉब लग गया है, वो जॉब को जा रहा है, उसको अच्छी तनख्वाह है, वो खुश है उस जॉब से। ये सब इमेजिन करें। ये अच्छा टाइम कब है संकल्प करने के लिए? सुबह का टाइम 4 से 7 के बीच में करिए, जब शांतता होती है, कोई आवाज नहीं होता, शोरगुल नहीं होता है, घर में भी कोई आवाज नहीं होती, उस समय में करें। और वो 3 बार बोले, 3 बार बोले। और ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे संकल्प जो है सुबह में 3 बार, दोपहर में 3 बार, रात को सोने से पहले 3 बार आप तभी भी रिपीट कर सकते हो। भक्तांबर की गाथाओं के साथ रिपीट कर सकते हो। और 3 मिनट तक आंखें बंद करके भक्तांबर की ऊर्जा से जो उत्पन्न हुई है, उस ऊर्जा से मेरा संकल्प सिद्ध हो गया है, ये भावना आप इमेजिन करें, विजुलाइज करें। जितना बढ़िया संकल्प, जितनी ऊंची भावधारा, उतना अच्छी अपनी कल्पना होगी, उतने अच्छे पुण्योदय का भाग खुलेगा और अच्छे कर्म बंध का भाग खुलेगा। तो संकल्प आपका बहुत सकारात्मक, सुजन होना चाहिए, लोगों को मदद वाला होना चाहिए, या उसमें अच्छे भाव होने चाहिए, किसी की प्रगति के लिए होने चाहिए, स्वयं की प्रगति के लिए होने चाहिए, ऐसे होने, ना कि किसी के बारे में बुरा सोचना है उस संकल्प में। कभी भी किसी के लिए गलत सोचते हुए संकल्प ना करें, क्योंकि इसमें 10 गुना आपका पाप कर्म बढ़ जाता है। उत्तम भाव पूर्वक की भक्ति के साथ किए गए श्री भक्तामृत श्लोक और मंत्र गान की दिव्य ऊर्जा से मेरे सभी सकारात्मक मनोवांछित शुभ कार्य सिद्ध हो गए हैं, और मैंने तथा मेरे आप्तजनों ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वस्थता प्राप्त कर ली है। अब कोई जीवन में है नहीं कि कुछ संकल्प विकल्प लेना है या ऐसा कुछ नहीं, सारी इच्छाएं पूरी हो गई और मेरा जीवन है अपन अच्छा चल रहा है, तो मैं क्या संकल्प लूं? तो ये संकल्प ले सकते हो कि उत्तम भाव रखते हुए भक्तांबर के श्लोक के साथ सकारात्मक मनोवांछित शुभ कार्य सिद्ध हो गए, सारे मेरे जीवन के कार्य सिद्ध हो गए हैं ऐसे। और मैं और मेरे सारे आप्तजन, मेरे परिवारजन शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक स्वस्थता को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे भाव कर सकते हैं। परि अगर बच्चे स्कूल में एग्जाम में है तो परीक्षा के लिए कि मुझे परीक्षा में उत्तम परिणाम की प्राप्ति हो गई, अच्छे मार्क्स की प्राप्ति हो गई है, मुझे पढ़ाई में मंचाई ऊंचाई प्राप्त हो गई है, ये भावना रख सकते हैं। वैश्विक संकल्प क्या होगा? पृथ्वी के सर्व जीवों का कल्याण होवे, सबको मेरा आशीर्वाद है, ऐसे हर एक प्राणी मात्र सुख साता में, संतोष में जीवे, ये आप संकल्प कर सकते हो। अखुट संपत्ति पाने के लिए क्या हो सकता है? संपत्ति का पुण्य बढ़ाने में उपयोग करके जीवन को और पुण्यशाली बनाने को, तीसरे भाव में मोक्ष पाने के राजमार्ग पर चल रहा हूं। प्रभु की असीम कृपा से मेरे जीवन में पुण्य का उदय होने से अखुट संपत्ति प्राप्त हो गई है, अखुट संपत्ति प्राप्त हो गई है, ये संकल्प ले सकते हो। नौकरी के लिए प्रभु की आज्ञा से, प्रभु की कृपा से मुझे मेरे योग्य नौकरी सभी प्रकार की अनुकूलताओं के साथ, प्रमोशन के साथ 1 महीने में मिल गई है। नया व्यापार और व्यापार वृद्धि के लिए क्या कर सकते हैं संकल्प? दादा आदिनाथ की कृपा से मेरा व्यापार 33 दिनों में शुरू हो गया। मेरा व्यापार 33% वृद्धि, 33% दिन दिन हो गए। मतलब ये 33 के बारे में बताया, ताकि उतने दिन आप ये संकल्प करो व्यापार वृद्धि के लिए, और यही भाव कि मेरा व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ गया है। विवाह के लिए मुझे मेरे योग्य एवं पुण्यशाली जीवन साथी की प्राप्ति हो गई है, मुझे मेरे योग्य एवं पुण्यशाली जीवन साथी की प्राप्ति हो गई। उत्तम संतान, मुझे उत्तम एवं पुण्यशाली संतान की प्राप्ति हो गई है। आत्मिक स्वस्थता, दैहिक स्वस्थता के लिए हम खुशहाल, स्वस्थ, निरोगी, शुद्ध, शक्तिशाली देह वाली आत्माएं हैं। सर्व जीवों का मंगलमय हो, कल्याण हो और सबको हमारा आशीर्वाद। वैश्विक महामारी, भयंकर बीमारी से रक्षण के लिए कोई भी वायरस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हम खुशहाल, स्वस्थ, निरोगी, शुद्ध, शक्तिशाली आत्माएं हैं।
सर्व जीवों का मंगलमय हो, कल्याण हो और सबको मेरा आशीर्वाद। इस तरह से कोई भी प्रकार के आप संकल्प, ये सारे मैंने एग्जाम्पल्स बताए कि आपको किस तरह से संकल्प लेने चाहिए। भक्तांबर हीलिंग कोर्स के क्या क्या फायदे हैं? दादा आदिनाथ परमात्मा की असीम कृपा अपने जीवन में प्राप्त करके दादा के सानिध्य में रहकर दादा के सामीप्य में जानने का खास स्वर्णिम मौका आपको प्राप्त हुआ है। श्री भक्तांबर महास्तोत्र जो जैनों का ब्रह्मास्त्र है, हर कार्य की शुभ सिद्धि के लिए इस महास्तोत्र की दिव्य ऊर्जा का विशेष अनुभव इस कोर्स के माध्यम से करें। संपूर्ण जैन विधि के अनुसार हीलिंग की पद्धति है, आत्म कल्याण करने का परम मंगलकारी अवसर है। सकारात्मक रूप से खुद को एवं परिवार का जीवन परिवर्तन करने की इच्छा से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक जैसे जीवन के हर एक पहलू में आने वाली तकलीफों से मुक्ति के लिए हमने भक्तांबर हीलिंग का कोर्स किया है। उत्तम स्वस्थता की प्राप्ति के लिए कोर्स किया है। पढ़ाई में उत्तम सफलता, अभ्यास एवं ध्यान में सम्यक ज्ञान, जीवन में अखंड पुण्य लक्ष्मी की प्राप्ति एवं आर्थिक उन्नति, जीवन के हर एक शुभ संकल्पों में शीघ्र सफलता, चेतन एवं अवचेतन मन का अनुसंधान करके इच्छित फल की प्राप्ति, ध्यान की पद्धति सीखकर हर एक का काम में अचूक सफलता। ध्यान की पद्धति सीखकर हर एक काम में आप अचूक सफलता पा सकते हो। जो कुछ भी आपने सीखा है पिछले 7 दिनों में, आप उसका सबका प्रयोग कीजिए। ऐसे नहीं कि सीख लिया छोड़ दिया, आपने लाइफ में उपयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए, ताकि आपका जीवन बदल सके। किसी और का नहीं ना सही, पर स्वयं का तो भी बदलने का पूरा पूरा हमें हक है और हमने बदलना ही चाहिए, क्योंकि हमें सर्वोच्च, स्वयं को सर्वोच्च देखना चाहिए। धन में, स्वस्थता में, जो भी सुविधा है उसमें, हर एक में मैं, मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं और मैं समाधानी हूं। ऐसा नहीं कि आपको प्राप्त हो गया पर दूसरों का देख के आपके मन में जलसी के भाव आ गए, द्वेष के भाव आ गए, हीनता के भाव आ गए। अरे उसके पास तो कितना है, मेरे पास है ही नहीं। ये भाव कभी भी नहीं आने चाहिए। ये भाव जिंदगी में कभी भी नहीं आने चाहिए। आपके पास जो कुछ जितना भी है उसमें समाधान की वृत्ति हमेशा हमेशा होनी चाहिए। हर चीज में, बच्चों में, पति में, घर में, घर के सामान में, हमारे सामान में या हमारी उन्नति में, कोई भी बात हो, कोई भी बात को लेकर कभी भी दूसरों का देखकर हीन, कंपैरिजन के भाव कभी भी मत कीजिए। कभी जिंदगी में किसी के भी साथ स्वयं को कंपैरिजन नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति के कर्म अलग है, वो उसका जीवन अलग रूप से लेकर आया है, तो उसको वैसे वैसे उपलब्धियां होगी और वैसे वैसे उसकी उन्नति प्रगति जीवन में आगे बढ़ेगा। आपकी कर्म सिद्धांत, आपके जीवन में जो जो कुछ भी आप तक आपने लिखाया हुआ है वो अलग है, तो उस हिसाब से आपको प्राप्त होता रहेगा। हाँ, आप प्रयत्न अवश्य कर सकते हो कि मुझे इसकी प्राप्ति हो, ना कि उसके बदले में दूसरों के प्रति द्वेष भावना। आप अगर किसी की कोई चीज देखते हो तो आप मन में ला सकते हो कि मैं भी इसको पा सकती हूँ और मैं अपने दृढ़ संकल्पों के साथ, अपनी मेहनत के साथ में ये चीजें पा सकती हूँ। ऐसे ही भाव रखिए, पर कभी भी किसी के प्रति जलसी के भाव मत रखना, क्योंकि फिर आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं होगी जिंदगी में, कभी भी नहीं। हाँ, क्योंकि इसी से हमारा आभा मंडल बनता है। आभा मंडल एवं चक्रों का सकारात्मक विकास इसी के कारण हो सकता है। उन्नत आत्मविश्वास का मजबूत विकास भक्तांबर हीलिंग के साथ हो सकता है। सेल्फ हीलिंग सीखकर अपनी खुद की प्रतिभा का विकास आप कर सकते हो। जीवन के हर एक शुभ संकल्पों में शीघ्र सफलता पा सकते हो। अकुट पुण्य लक्ष्मी की प्राप्ति एवं आर्थिक उन्नति की प्राप्ति कर सकते हो। इस तरह से हमें भक्तांबर के ये हर एक अभ्यास से, ये कोर्स से फायदे हुए हैं। कभी भी भक्तांबर का अनुष्ठान या भक्तांबर से आप संकल्प लेते हो तो सबसे पहले देवादिदेव को प्रणाम, मानता हूं सुरेश्वर जी को प्रणाम, उस मंत्र ऊर्जा को प्रणाम। हमेशा अहोभाव रखिए, अपने मन में समर्पित भाव रखिए। आपको लाख ज्ञान होगा पर हमेशा छोटा बना रहिए। छोटे बनोगे तो ज्ञान की प्राप्ति और होगी।
खुद को बहुत बड़ा दिखाओगे, बहुत ज्ञानी दिखाओगे तो आपको कोई भी ज्ञान नहीं देगा। इसलिए हमेशा स्वयं को छोटा रखिए। हाँ, ये हो गया यहाँ तक अभ्यास। अब आगे बढ़ेंगे हम। डिस्टेंस एवं महासूत्र, मतलब डिस्टेंस मास्टर सिंबल, सिंबल्स के बारे में जानेंगे। ये जो है एडवांस कोर्स का एक पार्ट है, इसको हम समझेंगे। श्री भक्तांबर महास्तोत्र मंत्र हीलिंग अर्थात आध्यात्मिक चिकित्सा की शरण में आने वाला परेशानी अथवा रोग मुक्त अवश्य हो जाता है। मंत्रों की आराधना के लिए सात्विकता, शुद्धता, पवित्रता को अति जरूरी विधान माना गया है। इसमें स्थान एवं मन की शुद्धि का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मंत्र के साथ किया हुआ हीलिंग भी शुद्ध अध्यात्म है। हमारी काया नश्वर है किंतु मंत्र अजर अमर है। हमारी काया नश्वर है परंतु मंत्र अजर अमर है। मंत्रों का प्रभाव दिल, दिमाग, वायु, आत्मा तक होता है। जब हम मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करते हैं, उनकी ध्वनि को कानों से सुनते हैं, तो शरीर का रोम रोम असीम शक्ति और शांति का अनुभव करता है। शुद्ध भाव से, श्रद्धा से, समर्पण भाव से जब भी आप मंत्र का उच्चारण करोगे, भक्तांबर की गाथाओं का उच्चारण करोगे, तो अंदर से अपने आप रोम रोम में शक्ति की ऊर्जा प्रवाहित होगी, शांति महसूस होगी, आत्मा में समाधान महसूस होगा। भय जो होता है ना, हर प्रकार का भय गायब, कोई भी भय मन में नहीं आएगा। छोटे छोटे भय होते जीवन में। अभी क्लास में बैठी हूँ, सास को क्या लगेगा, खाना नहीं बनाया है, चौवियार को क्या होगा, मैं क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे छोटे छोटे भय। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई या फिर कहीं आना है जाना है उसका भय। ये छोटे छोटे भय जो है ना, नष्ट हो जाते पूर्ण रूप से, क्योंकि मन स्वयं को ही आंसर देना समझ जाता है, सीख जाता है, तो भय लगता ही नहीं है। 10 मिनट लेट होगा तो 10 मिनट सब रुकेंगे। मैं कोई टाइम पास नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ अच्छा सीख रही हूँ, तो अपने आप सब कुछ समय पे हो जाएगा और सब वेट करेंगे। ये भाव आपके मन में आ जाएंगे, वहां से डर निकल जाएगा। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। ऐसे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े भयों का नाश होता है जैसे जैसे आपके अंदर भक्तांबर के लिए श्रद्धा भावना बढ़ती जाती है। सहस्त्रों वर्ष पूर्व भारत में स्पर्श चिकित्सा का ज्ञान था। कई सारे धर्म ग्रंथों में इसके प्रमाण पाए गए हैं। यह विद्या गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा मौखिक रूप में विद्यमान रही। हम अपने सेल्फ हीलिंग के लिए वैश्विक ऊर्जा को अपने ही चक्रों पर हाथों की पोजीशन से पास कर सकते हैं, जो आप भक्तांबर हीलर के तौर पर अभ्यास कर चुके हैं। परंतु जब हम कोई दूसरे व्यक्ति का या फिर सामूहिक हीलिंग करना है, तब हम क्या करेंगे? भौतिक शरीर, जहां हम सुख दुख एवं चिंता इत्यादि को महसूस करते हैं, वास्तव में हमारी संरचना को केवल 12% भाग है। बाकी लगभग 90% भाग अलग अलग ऊर्जा की 7 लेयर से बना हुआ है, जिसे हम साधारण आंखों से नहीं देख पाते हैं। आपने देखा होगा, शुरुआत में क्लास में बताया होगा कि अपने आसपास 7 प्रकार के लेयर है, जिसको आभा मंडल भी कहते हैं, और वो लेयर अलग अलग काम हमारे लिए करते हैं। हमारे ऊर्जा चक्र जितने ज्यादा सक्रिय होंगे, हमारे ऊर्जा चक्र जितने ज्यादा सक्रिय होंगे, हम उतने ही ऊर्जावान और सकारात्मक विचारों के होंगे, एवं हमारी रचनात्मकता या आध्यात्मिक स्तर का विकास होता है। श्री भक्तांबर हीलिंग में दिए हुए सिंबल्स के प्रयोग से व्यक्ति में रचनात्मकता की वृद्धि होती है, व्यक्ति तनाव मुक्त होता है, साथ ही साथ उसके आध्यात्मिक स्तर का विकास होता है। सिंबल्स के अभ्यास की विधि इतनी सरल है कि भक्तांबर हीलिंग सीख कर 21 या 33 दिनों की साधना करने के बाद भक्तांबर हीलर के तौर पर आप इन सिंबल्स को दूसरों को या सामूहिक हीलिंग देने के लिए किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। सिंबल्स के माध्यम से समय और स्थल की हीलिंग देने में अब कोई भी बाधा आपको रोकेगी नहीं। भक्तांबर हीलिंग में सिंबल क्या है? सिंबल का मुख्य काम है मन की शक्ति को केंद्रित करना।
सिंबल्स का मुख्य काम है, सिंबल्स मतलब क्या, एक अलग अलग आकार बताए हुए, उन आकारों पे मन को केंद्रित करना, मन की शक्ति वहां पर हमारी बढ़ जाती है। जब हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं तब समय और अंतर के उस पार हीलिंग एनर्जी को भेज सकते हैं। जब हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं तब समय और अंतर के उस पार हीलिंग एनर्जी को भेज सकते हैं। मतलब क्या, डिस्टेंस हीलिंग भी आप कर सकते हो। कैसे? तो आपके मन को कंट्रोल करने आपको आना चाहिए। कंट्रोल मतलब 100% एकाग्रता, कंसंट्रेशन, 100% पूरा का पूरा, कोई विचार नहीं, कोई दूसरे भाव नहीं, कहीं पे भी ध्यान नहीं, यानी 100% केंद्रित। सिंबल के साथ साथ हमारे संकल्प की ऊर्जा हमेशा काम करती है। यह खास ध्यान में लेवे, संकल्प की ऊर्जा सिंबल के साथ साथ हमारे संकल्प की ऊर्जा हमेशा काम करती है। यह सिंबल्स खूब पवित्र, गुण, रहस्यमय तथा अद्भुत शक्ति से भरे हुए हैं। कई सारे महान ग्रंथों का आलंबन लेकर इनको मंत्र शक्ति से अभिमंत्रित किया गया है। इनकी पवित्रता, शुद्धि आपको खास रखनी है। यह सिंबल की शक्ति केवल हमारे द्वारा शक्तिपात किए हुए भक्तांबर हीलर को ही मिल रही है। जिस व्यक्ति ने हमारे द्वारा शक्तिपात नहीं करवाया है वह यह सिंबल को उपयोग में नहीं ले पाएगा। यह खास ध्यान रखते हुए यह अमूल्य सिंबल को, जो अपने आपको हम बोनस के तौर पर प्रदान कर रहे हैं, कृपया इन सिंबल की गुप्तता बनाए रखिए। मतलब आपको किसी को बताना नहीं है कि मैंने ऐसा ऐसा सीखा, ये आप तक ही रखिए, क्योंकि ये आपके ऊपर ही अट्यूनमेंट होने वाली है ना। तो कोई और देख के अगर किया तो भी उसको कुछ भी लाभ नहीं होगा, हानि कुछ भी नहीं होगी, पर लाभ कुछ भी नहीं होगा। पर आप जब करोगे तो आपको जरूर जरूर लाभ होगा। श्री भक्तांबर हीलर को अपने खुद के लिए क्या ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिए। भक्तांबर जब अगर आप हीलर बनते हो तो आपको क्या क्या ध्यान, कौन सी बातों का ध्यान रखना है? स्वयं को दैनिक डेली सेल्फ हीलिंग दे। यह अपनी बैटरी चार्ज करने की तरह है। हर रोज स्वयं को पूरे शरीर पर सभी चक्रों पर हीलिंग की ऊर्जा 3-3 मिनट के लिए दे। इसके बाद आप अगर रोगग्रस्त है तो सबसे पहले अपने खुद को रोगग्रस्त भाग पर 15 से 21 मिनट तक आवश्यकता अनुसार हीलिंग कर सकते हैं। अगर आप खुद अस्वस्थ है तो कृपया दूसरों को हीलिंग ना करें। अति ज्यादा ही वयोवृद्ध व्यक्ति, बच्चों 12 साल से कम आयु के लिए सामान्यतः 3 से 5 मिनट की चिकित्सा पर्याप्त होती है। इस टाइम लिमिट से ज्यादा हीलिंग इन्हें कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी ऑरा का लेयर थोड़ा हल्का फुल्का रहता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी कभी कोई भी प्रकार का हीलिंग नहीं देना है, खास ध्यान रखें। दूसरों का या समूह का हीलिंग करने से पहले खुद अपनी साधना को मजबूत बनाएं। हीलिंग का कभी भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है, तथा खास ध्यान रखें कि कभी भी किसी प्रकार के नकारात्मक कार्य का संकल्प करके हीलिंग ना दे। इससे आपका कार्मिक अकाउंट नकारात्मक कर्मों से भर जाएगा। खुद का भी नकारात्मक संकल्प नहीं रखना है, पर किसी और को, मेरी फ्रेंड है उसको बहुत प्रॉब्लम है, मैं हेल्प करती हूँ उसको, वो उसका कोई दुश्मन है, उसको कुछ करना है, ऐसा कुछ सोच के उसको हीलिंग देती हूँ नकारात्मक। ऐसे कभी भी मत करना। नकारात्मक कोई भी बात को सपोर्ट मत करना, क्योंकि आपका कार्मिक अकाउंट नकारात्मक हो जाएगा तो आपके शरीर में आई हुई हीलिंग की ऊर्जा सारी नष्ट हो जाएगी। आप जो भक्तांबर का पठन करोगे, वो जो ऊर्जा क्रिएट होगी वो सारी खत्म हो जाएगी। श्री भक्तांबर हीलिंग दूरस्थ या सामूहिक करने से पूर्व उपयोगी सुझाव। आपको तथा रोगी को घड़ी, बेल्ट, टाई तथा आभूषण नहीं पहनने हैं। सब कुछ निकाल के रखिए, हल्का फुल्का रहिए। आपको जो भी आरामदायक हो वैसे पवित्र वातावरण पर शुद्ध जगह पर बैठे। यह आवश्यक नहीं है कि उपचारक के साथ सदैव गर्म हो। ऊर्जा सिंबल के माध्यम से दूरस्थ व्यक्ति को मिल ही जाएगी। हीलिंग को ध्यान के साथ साथ भी संपूर्ण फोकस के साथ किया जा सकता है।
हीलिंग का उपयोग शल्य चिकित्सा के पूर्व तथा बाद में अच्छा रहता है। कोई भी ऑपरेशन है, कुछ भी है, तो आप तभी भी उसके पहले बाद में आप हीलिंग कर सकते हो। हीलिंग लेने के समय व्यक्ति को ध्यान में एवं ध्यान मुद्रा में बैठना चाहिए। श्री भक्तांबर हीलिंग के सिंबल का चित्रण करके उनका हीलिंग में उपयोग करने की विधि। अभी यहाँ पर आपको 3 सिंबल्स दिए जाएंगे, ड्रॉ करके मैं ग्रुप पर डालूंगी। ओम, स्वस्तिक, त्रिशूल का, दूरस्थ हीलिंग का है। तो सिंबल का प्रयोग करने की हीलिंग की विधि कैसे होगी ये समझेंगे। सिंपल है। शुरुआत में प्रार्थना करनी होगी। युगादि देव शत्रुंजय तीर्थाधिपति प्रभु श्री आदिनाथ की दिव्य ऊर्जा से मुझे हीलिंग के लिए मिल रही है। श्री भक्तांबर महास्तोत्र की मंत्र शक्ति मुझे प्राप्त हो गई है। मेरे इष्ट गुरुदेव की मुझे कृपा मिल रही है। मुझे भक्तांबर हीलिंग सिखाने वाले मेरे आदरणीय निकुंज गुरुजी या कोई आपके जो भी गुरुजी, अभी हमने यहाँ पे निकुंज गुरुजी लिखा है, आपके गुरु जो है उनका नाम लीजिए या हमारा नाम ले लीजिए, क्योंकि हमने आपको सिखाया है तो आप हमारा भी नाम लिख सकते हैं। उनकी ऊर्जा चैनल लिखवा के दीजिए ना, हाँ ये लिखवा दीजिए ना, अच्छा रहेगा। लिखवा दूं? चलो लिख लो। चलो शुरुआत की प्रार्थना। युगादि देव शत्रुंजय तीर्थाधिपति प्रभु श्री आदिनाथ की दिव्य ऊर्जा मुझे हीलिंग के लिए मिल रही है। श्री दूसरा पॉइंट, श्री भक्तांबर महास्तोत्र की मंत्र शक्ति, भक्तांबर महास्तोत्र की मंत्र शक्ति, म्यूट करें, मुझे प्राप्त हो रही है। मेरे इष्ट गुरुदेव की कृपा मुझे मिल रही है। दीदी, मंत्र शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है या प्राप्त हो गई है? मंत्र शक्ति प्राप्त हो रही है, हो गई है, दोनों भी चलेगा। मेरे इष्ट गुरुदेव की कृपा मुझे मिल गई है। मुझे भक्तांबर हीलिंग सिखाने वाले मेरे आदरणीय गुरु का आशीर्वाद मुझे मिल गया है। यहाँ ऐसे लिख दे तीनों दीदी। उनकी ऊर्जा चैनल के माध्यम से मुझमें हीलिंग करने की क्षमता एवं ऊर्जा प्राप्त हो गई है। अब
आगे अब नेक्स्ट होगा, अभी आपको हीलिंग जिस व्यक्ति या संकल्प के लिए कर रहे हैं वो संकल्प आपको एक बार बोलना है। तो लिखिए, आपका संकल्प आपको एक बार बोलना है। आपको 3 बार श्री नमस्कार महामंत्र का सिमरन करना है, याद करना है, मतलब बोलना है। नवकार मंत्र 3 बार बोलना है। और फिर जो मैं आपको सिंबल ड्रॉ करके दूंगी ग्रुप में, वो सिंबल आपको हवा में ड्रॉ करना है इस तरह से, और वो सिंबल का नाम भी लेना है। जैसे हम लोग सिद्धम का ड्रॉ करते तो सिद्धम सिद्धम सिद्धम, ये ऐसे ड्रॉ करते हुए बोलना भी है मुंह से। तो ये हवा में आपको ड्रॉ करना है। हाँ, 3 बार ड्रॉ करना है और मुंह से बोलना भी है ना? नाम बोलना है उसका, सिंबल का। सिंबल 3 बार करना है। हाँ, भी आप दूरस्थ मतलब दूर के व्यक्ति के लिए हीलिंग कर रहे हैं। इसके लिए आपको सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ऊर्जा लेके जानी, मतलब आपको फोकस उस व्यक्ति को करना है। समझो कोई व्यक्ति दूसरे गांव में है, वो बीमार है और आपको उसको हीलिंग देना है, तो उसको इमेजिन करना है, पूर्ण एकाग्रता उस पे लेके जानी है। उसके ऊपर वो भक्तामर का आप जो श्लोक मंत्र बोलना चाहते हैं वो बोलना है। उसके बाद आप सिंबल उसके ऊपर इमेजिन करते हुए ड्रॉ करना है, और 3 बार वो सिंबल का नाम लेते हुए 3 बार ड्रॉ करना है। सामने रख के बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आप भक्तांबर की गाथा पहले बोल सकते हो, या फिर सिंबल ड्रॉ करने के बाद भी आप भक्तांबर की जो भी गाथा उसके लिए अनुरूप है वो गाथा आप उसके लिए 3 बार बोल सकते हैं। और भक्तांबर की गाथा अगर आप बोल रहे हो तो आपके हाथ इस तरह से हो, अगर डिस्टेंस हीलिंग मतलब किसी और को हीलिंग कर रहे हो तो इस तरह से हाथ रखिए, ऐसे कि वो उसको इमेजिन कर रहे हो और आपकी एनर्जी उसको भेज रहे हो। फिर भक्तांबर स्तोत्र होने के बाद वापिस 3 नवकार मंत्र बोलने हैं। और उसके बाद आभार विधि की प्रार्थना करनी है। आभार विधि में क्या कहेंगे? मैं श्री आदिनाथ परमात्मा का आभार मानती हूँ। मैं अपने जैन शासन देव गुरु धर्म का आभार मानती हूँ। दीदी वापस बोलो ना। मैं श्री आदिनाथ परमात्मा का आभार मानती हूँ। मैं अपने जैन शासन देव गुरु धर्म का आभार मानती हूँ। मानती हूँ सुरेश्वर जी, भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा तथा
मुझे भक्तांबर हीलिंग सिखाने वाले मेरे गुरु जनों का आभार मानती हूँ। अपने माता पिता का आभार। अगर खुद को हीलिंग दे रहे तो खुद का नाम ले मुख से, किसी और को हीलिंग दे रहे तो उसका नाम लेकर उसका भी आभार मानना है। अब जब आप किसी और को डिस्टेंस हीलिंग देते हो तो आपके और उसके बीच में एक प्रकार का एक बंध तैयार हो जाता है। कॉर्ड बोलते हैं ना, कॉर्ड। जैसे अभी माँ और बेटे के पेट में बच्चा होता है तो कैसे कॉर्ड से जुड़ा रहता है, वैसा है एक न दिखने वाली एक कॉर्ड, एक धागा, एक बंध उस व्यक्ति तक आपके भावों के बंध बन जाते हैं। तो अब आपकी हीलिंग हो गई, सब हो गया, आभार विधि हो गया। अगर आप उस एनर्जी को कट नहीं करोगे तो आपके अंदर की वो एनर्जी आपकी उसमें बहती ही रहेगी। ये ब्रह्मांड का नियम। तो इसलिए इसलिए मणिपुर जो चक्र है वहां पे हाथ रखिए आपका। हाथ रखना है यानी वो एनर्जी को बंद करना है, या फिर शब्दों में बोल दीजिए कि कट, मैंने कट कर दिया है, वहां की एनर्जी को वहां से रोक दिया है, कट कर दिया, ऐसे शब्द बोल लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। आपका मणिपुर चक्र कहाँ होता है? पेट के उधर, वहां पे दोनों हाथ रखकर कट ऐसे बोल देना ताकि वो एनर्जी वहां से कट हो जाएगी, अगर किसी और को आप हीलिंग दे रहे हो तो। नहीं तो वो एनर्जी अपने से बहती ही रहती है। हीलिंग देने का समय साधारण 15 मिनट से 45 मिनट तक का हो सकता है। यह आपकी खुद की साधना एवं जिसको हीलिंग दे रहे हैं उनके प्रश्न की गंभीरता के ऊपर आधारित है। हीलिंग देने के समय का कोई भी फिक्स लिमिट नहीं होता है। हीलिंग कभी भी किसी को भी समय पर विधि पूर्वक ही देनी चाहिए। जो विधि बताई गई है वैसे ही विधि करनी चाहिए। अब एक सिंबल मैं ग्रुप पर डालूंगी, वैसे यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाला सिंबल है। ये सिंबल मैं आपको ग्रुप पे डालूंगी। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, स्टेप वाइज मैं नंबर डालकर आपको डालूंगी तो ध्यान में आ जाएगा। आप पहले उसको पेपर पर बहुत बार लिखकर प्रैक्टिस करें, फिर हवा में लिखकर प्रैक्टिस करें और फिर उसके अटेन में कंपल्सरी। हाँ, दीदी अट्यून यानी क्या? अट्यून मतलब उस सिंबल को आप रिपीटेडली जब करते हो ना तो आपके अंदर वो सिंबल बैठ जाता है। बैठना यानी अट्यून। थैंक यू। ये सब करने से पहले, ये विधि पहले हुई होगी शायद, बताया होगा आपको कि फॉरगिवनेस प्रेयर मतलब माफी की क्रिया करनी है। सबसे पहले माफी की क्रिया करनी है। तो म्यूट कर लो जिसको आप हीलिंग दे रहे हो। वैशाली म्यूट करें। जिसको आप हीलिंग दे रहे हैं उससे भी माफी की क्रिया करवाएं। माफी यानी क्या? मेरे आपको पता नहीं है आपकी आत्मा कहाँ कहाँ से भटकती हुई आई है ना? कितने जीवों के संपर्क में होते हुए आई है, किसनों के साथ किस किस प्रकार के कर्म आपने बांधे होंगे। ज्ञानता होगी, अज्ञानता होगी, पता नहीं, समझ नहीं, कैसे कैसे कर्म आपने बांधे होंगे, या फिर ज्ञान के कारण आपने बहुत अच्छे भी कर्म बांधे होंगे। अब इसमें कई जीवों के साथ कुछ ना ना ये हो गया होगा, किसी को तकलीफ हो गई आपकी वजह से, कष्ट हुए होंगे, दुख दिए होंगे, है ना? उस वक्त तो आप माफी मांग नहीं पाए क्योंकि शायद तब ज्ञान होगा या नहीं होगा। तो अगर नहीं मांग पाए तो वो कर्म बंध आपके साथ चला आया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक माफी की क्रिया। अभी मैं बोल रही हूँ, लिखो मत, मैं एक ऑडियो डाल दूंगी ग्रुप पर, उसको सुनकर आप लिख लीजिए। मेरी आत्मा ने क्या बोलना है, देखिए माफी की क्रिया में। मेरी आत्मा ने जन्म लिया है तब से लेके अब तक अनंत अनंत भवों में भटकते हुए जिन जिन जीवों के संपर्क में आकर
किसी को भी मैंने कष्ट दिया हो, तकलीफ दी हो, राग द्वेष क्लेश किया हो, ऊंच नीच बोला हो, भेदभाव किया हो, छेदा हो, बेदा हो, मारा हो, खिलाफना उपजाई हो, अपशब्द यूज किए हो, गाली गलौज किया हो, झगड़ा किया हो, मन दुखाया हो, किसी भी कारण से कोई भी आत्मा को कण मात्र भी मेरे कारण तकलीफ हुई हो, तो आज सबको मैं क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। आप सभी मुझे बंधनों से मुक्त करे, मुक्त करे, मुक्त करे। उसी के साथ जिन जीवों ने मुझे तकलीफ दी है, मुझे कष्ट दिया है, मुझे मेरे साथ ऊंच नीच किया है, मेरा अपमान किया है, दुष्कृत्य किया है, दुष्वचन बोला है, भेदभाव किया है, नीचा दिखाया है, तो आज उन सारे जीवों को मैं माफ करती हूँ, क्षमा करती हूँ, अपने बंधनों से मुक्त करती हूँ। मेरे अंदर बैठे हुए द्वेष, क्लेश, दुश्मनी के भाव सबको मैं शांत करती हूँ, माफ करती हूँ, सारी भावनाओं को अपने मन से निकाल देती हूँ। सबके साथ मैत्री भाव प्रस्तापित करती हूँ। ये जो क्रिया है, ये आपको हर रोज हीलिंग करो ना करो, आप कुछ करो भगवान ना करो चलेगा, पर ये कंपल्सरी आपको हर रोज ही बोलना है। माफी की क्रिया सुबह दोपहर शाम बैठे बैठे मन में ये करते ही रहना है। पता नहीं कौन सा कर्म आकर कौन सी हमें तकलीफ देने वाला है, उसके पहले ही आप माफी की क्रिया कर लो, शायद वो कर्म की निर्जरा हो जाए। 100% कर्मों की निर्जरा ना भी हो तो 50-50-60% तो भी अपने कर्मों की निर्जरा अवश्य अवश्य होती है, अगर आप समर्पण भाव से, अहो भाव से उन तकलीफों को समझते हुए अगर किसी को माफी मांगते हो तो। सिर्फ मांगना है करके माफी का मांगोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसमें आपके अंदर के भाव कैसे हैं वो बहुत ज्यादा काम करेंगे। इस तरह से माफी की क्रिया करके ही ये सारी अगली जो हीलिंग की क्रिया भी मैंने बताई आज वो करना है। सबसे पहले माफी की क्रिया। आप कुछ भी पढ़ने बैठो उसके पहले भी, आप भगवान का नाम लेने बैठो, भगवान की आरती करने से पहले भी माफी की क्रिया करो, या फिर बेड में उठते से ही जब उठ के बैठते हो तो सबसे पहले वही क्रिया करो, और सोने के पहले भी ये क्रिया करो। देखो आपका जिंदगी महीने भर में इतना बदल जाएगा, इतने तकलीफों से ऊपर आ जाओगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके जीवन में स्वस्थता आ जाएगी, संपन्नता आ जाएगी, धन का वेग बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके अंदर जैसे जैसे माफी की क्रिया करोगे आपके अंदर दया के भाव जागृत होते जाएंगे, आप दया करना शुरू कर दोगे, फिर धीरे धीरे आपके अंदर दान करने की भावना ये होगी, दृढ़ होगी, आप थोड़ा 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 दान करना शुरू कर दोगे। इससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आता जाए। अभी आप स्वयं के लिए इतना सोच रहे हैं, ये सारी क्रिया करने के बाद आपका साइज इतना हो जाएगा, आप स्वयं के लिए इतना और दूसरों के लिए इतना सोचना लगोगे, इतने सोचते जाओगे, अच्छा सोचोगे, सबका भला चाहोगे, ऐसे भाव आपके जागृत होंगे, और हमारी कामना है कि आपके सबके भाव ऐसे ही बने। प्रेयर ये भी कर सकते हो, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप न कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थई, मुक्ति सुख सहु जग वरो, खामे मी सव जीवे सव जीवा खमन तुम्हें, मिट्टी में सव बुएसु वेरम मज्जन केणई, अणु परमाणु शिव बनी जाओ, खा आखा विश्व नो मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अर मैया अमर तपो। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना है और स्वयं के लिए भी अच्छा ही सोचना है। हीलिंग कैसे कैसे मुद्राएं कर सकते हो आप? ज्ञान मुद्राएं कर सकते हो, या सिर्फ ऐसे हाथ रख सकते हो, ऐसे एक के ऊपर एक हाथ रख सकते हो, या दोनों अंगूठे जोड़कर ऐसे भी हीलिंग कर सकते हो। अलग अलग मुद्राओं में आप ध्यान की पोजीशन में बैठ के भी कर सकते हो। यहाँ तक जो कुछ भी आपको ज्ञान मिला है, यहाँ तक आज के क्लास के हिसाब से जो कुछ भी अब
तक आपको सब कुछ जो कुछ भी मिला है ज्ञान बहुत बेसिक है पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, ये समझ लो बदल गई है। क्योंकि जो आपने कुछ सब कुछ पाया है ना, ये ज्ञान आपके आंतरिक भावों को बदलने वाला है, और ये आंतरिक भाव ही आपकी प्रगति और उन्नति के मार्गदर्शक बनने वाले हैं। जितना आप शुद्धता के साथ ये सारी क्रियाएं करोगे, उतनी आत्मा में शुद्धता बढ़ती जाएगी, समर्पण भाव बढ़ते जाएंगे। जो दुर्गुण है हमारे अंदर वो सारे धीरे 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 कम होते जाएंगे। हर एक को ईगो होता है, हर एक को, क्योंकि हम है ही छद्मस्त, ईगो सब में है। ईगो को साइड में रखना अपना पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ हमको स्वयं करना पड़ेगा, कोई आके करेगा नहीं, सिखाने से भी फर्क नहीं पड़ता है। जब आप खुद प्रयत्न करोगे, मैं पहले क्यों के बदले मैं ही पहले, ये जब आपके जीवन में आ जाएगा तो आपकी जिंदगी वहीं से बदलना स्टार्ट हो जाएगी। वहीं पे आपके दान के भाव बढ़ जाएंगे। हर रोज 1 रुपए का दान शुरू कर दो, 1 रुपए की चीज, 1 रुपए का जो कुछ भी आता है आप शुरू कर दो, 10 रुपए तक लेके जाओ, अपने आप भाव बदलते जाएंगे। 10 के 100 रुपए हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। 100 के 1000 रुपए हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। यहाँ पे दान करते जाओगे, यहाँ पे आपकी संपन्नता बढ़ती जाएगी। और शुद्ध भाव से लोगों को दिखाने के लिए नहीं करोगे, कभी भी, कभी भी किसी को भी दिखाना नहीं है। आप कोई गलत है तो प्यार से समझाने की कोशिश करना, पर ये मत बताना कि मुझे कितना ज्ञान है और मुझे सब कुछ पता है। अगर आपको पूछे तो ही आप बोलिए, पर कोई गलत है और उसको समझा कर उसका अच्छा होने वाला है तो वहां पर आप रुकना मत। आप जरूर समझाना, जरूर हर एक बात आपको उसको समझानी है जो आपको पता है। ये हीलिंग का पार्ट नहीं है, पर अपनी जीवनचर्या कैसे होनी चाहिए उसके बारे में बताया। आप सिर्फ हीलर बन रहे हो, हीलर बनकर आपकी पर्सनालिटी भी वैसे चाहिए, आपके भाव वैसे चाहिए, आपका ऑरा अंदर से जो निकलता है, जो आप भाव रखोगे वैसा ही आपका आसपास का ऑरा बनेगा, और वही ऑरा से आप लोगों को पता चलोगे कि आप क्या हो। बहुत जगह पे आपका इंप्रेशन गलत हो सकता है, आपका कुछ बिहेवियर पहले का ऐसा रहा होगा कि गलत रहा होगा, वहां पे भी वो भाव बदलने शुरू हो जाएंगे आपके, आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप आंतरिक से बदल रहे हो। हीलिंग यानी क्या है? आंतरिक बदलाव, विचारों के बदलाव, शरीर में जो रक्त परमाणु पेशी जो कुछ भी है वो सारे नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लेके जाना, यानी हीलिंग काम करता है। जब आप भक्तांबर की गाथा कोई बोलते हो, रोज हमारी बॉडी वो सुनती है, वो पेशियां सुनती है। नकार भक्तांबर की शब्दों में हर एक अक्षर में सकारात्मकता भरी हुई है। वही वही सकारात्मकता बार बार सुनेगी अपनी बॉडी, तो जो निगेटिविटी शरीर में अटकी हुई है, मतलब कि बीमारी के रूप में निगेटिविटी जहाँ पे शरीर में अटकी है, वहां पे सकारात्मक रेणु तैयार होने शुरू हो जाते हैं, सकारात्मक पेशियां नई नई शुरू हो जाती है। वो क्या करती है? नकारात्मक पेशियों को दबा देती है, खत्म करती है, खत्म करती है, खत्म करती है, वहीं पे अपनी बीमारियां खत्म हो जाती है। इस तरह से ये हमारे शरीर में काम करता है। टाइम क्यों लगता है? क्योंकि आपका ध्यान कितना है ना, उसके ऊपर आपको टाइम लगता है। आपका ध्यान अगर 100% है उसमें तो कम से कम टाइम लगेगा। आपका ध्यान नहीं है, सिर्फ करना है करके क्रिया कर रहे हो, 45 बार गाथा बोलने को बोली है तो मैंने बोलना है, ऐसा रखकर मन में विचार कोई और, मुख से भक्तांबर की गाथा बोल रहे हो, वो उतना रिजल्ट नहीं देगी, फिर आपको टाइम लगेगा रिपेयर होने में। इसलिए सबसे बड़ा क्या है? श्रद्धा, विश्वास 100% देने आना चाहिए। ये सब दोगे तो अवश्य ही आपका संकल्प पूरा होगा, आपकी स्वस्थता आपके जीवन में आएगी, और आप सिर्फ संकल्प ही नहीं तो आप धनवान संपन्नवान बनते जाओगे। यहाँ पर ये संपूर्ण अपना क्लास हो रहा है। अब आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इसमें।
हैंड रेज करना। हाँ, कांचन जी बोलो। मुझे पूछना था कि अब अगर अपन घर के सब लोगों को साथ में हीलिंग दे सकते हैं क्या? दे अभी सकते। समझो। हाँ, कल्पना तो जी म्यूट करो, बाकी लोग म्यूट करो। हाँ। फिर उनका अभी समझो मैं सुबह में बैठती हूँ ये हम्म। करने के लिए, हीलिंग के लिए, तो सबके नाम ले लिए उनके, या फिर समझो अभी मेरा परिवार है ऐसा बोला है और उसमें नाम लिया है, तो हर एक के अलग अलग गाथाएं होती है। अभी समझो मेरे लिए मेरे स्वास्थ्य के लिए, दूसरों के लिए दूसरा, तो ऐसे समझो 5 गाथाएं हैं, 5 या 6 गाथाएं, हाँ। तो ऐसे में साथ में 6 गाथाएं दे सकती हूँ क्या? पहले फर्स्ट नंबर की गाथा तो करनी है, वो करती हूँ, और लास्ट में 48 नंबर की गाथा भी करती हूँ। तो बीच की जो गाथा है, तो अभी 45 है जैसे, और कौन सी करती हूँ, 21 नंबर जो की भी करती हूँ। गाथा है वो मुझे संख्या बताने की जरूरत नहीं है कांचन जी, आप जो भी गाथाएं करती हैं, अभी जिसके लिए भी, अभी समझो आप हस्बैंड के लिए हीलिंग करते हो, तो वो सारी क्रियाएं आप कर चुके हो, उनको हीलिंग भी दे चुके हो, तो वहां पर आपकी एनर्जी को आपको रोकना होगा कि अब मैंने हीलिंग दे दिया है उनको, तो आपके मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान रखकर एकत्रित ऊर्जा लाकर अब मेरी एनर्जी यहाँ के लिए रुक जानी है, मतलब कट कर देनी है, ताकि उनको मेरी एनर्जी जाती नहीं रहे। अब मुझे दूसरे को हीलिंग देना है, तो वहां पे यहाँ के लिए वो एनर्जी मुझे बनानी है, तो पहले इसको रोकना होगा। नहीं, फिर वही पूछना था कि एक को पहले पूरा करना है उतना, फिर दूसरे का लेना। हाँ बराबर, जो हाँ, क्रिया हाँ, बताइए एक की पूरी होने के बाद दूसरे की, अच्छा, तो सबको फिर साथ। साथ में नहीं देनी है, हाँ वही पूछना था। बस फिर बस। अगर एक का ही पूरा फिर ऐसे किया, तो एक का ही 21 दिन पूरा किया, फिर हाँ दूसरे का देते। हाँ, एक दिन में आप सबको भी कर सकते हो, पर पूरे प्रोसेस के साथ आपको वो कॉर्ड भी कट करनी है, एनर्जी की कॉर्ड जो बनाई है आपने वो भी कट हाँ, करनी है, फिर दूसरे के लिए दूसरी वापस पूर्ण विधि करनी है। पहले से हाँ पहले से पूरी विधि करनी, और फिर बरोबर इसको कर। तो एक बार समझो 1 या 2 जन का होता है, तो बरोबर। फिर ठीक है ना, ऐसे पूरा तो नहीं होगा ना। जी, ठीक है, शोभा थैंक बाफना। यू। जी थैंक धन्यवाद। यू। शोभा बाफना। ठीक है, और कोई सवाल? सबको ध्यान में आ गया है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में था। फिर भी कोई सवाल है तो जो अपना उत्तर है में आप लिख सकते हो, सवाल पूछ सकते, फोन ना करें, उसमें लिख दीजिए, हम जवाब देते जाएंगे। बहुत अच्छा सिखाया दीदी आप। थैंक यू। हेलो पहली जय बार जिनेंद्र दीदी। एक जन बोलो, एक जन बोलो। पहली बार ही जुड़े, बहुत अच्छा लगा है। और है आगे ना, से क्लासेस लेते रहिए, हमको सिखाते रहिए। हर महीने क्लास रहने वाला है, आगे भी शायद हम अगले महीने में क्लास लाने वाले हैं। बहुत नॉमिनल दीदी डबल आवाज आ रहा है, डबल आवाज आ रहा है। कर ले, करना जी आप म्यूट कर। थैंक यू दीदी, आज बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, हाँ समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे से समझाया, थैंक यू। हेलो दीदी। हाँ बोलो। हाँ, मुझे किताब चाहिए ना, तो मैं कभी भी आके ले सकती हूँ आपके यहाँ से, स्नेहल चौरडिया के यहाँ से? जी जरूर। मतलब